Hello students, welcome back to my channel class 11th Accountancy chapter Accounting for GST। तो अकाउंटिंग फॉर जीएसटी अप टू क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। इन केस का डाउट होता भी हो तो आप कमेंट करिए। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हर तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, हर तरह का पॉइंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखिए तो क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सहदेव and sons assuming all transactions have been entered within the same state of Bihar charging CGST SGST 9% each। तो सेम स्टेट है, सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, यानी CGST SGST लगेगा, IGST का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स फॉर 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। इसका मतलब क्या कह रहा है कि कैश डिस्काउंट जो देना है वो हमें परचेज प्राइस पर देना है। यानी फॉर एग्जाम्पल यानी जो 4 लाख का हम लोगों ने परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हम कैश डिस्काउंट तुरंत माइनस करेंगे, बाद में CGST और SGST को ऐड किया जाएगा। इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, डिस्काउंट आपको देना किस पर है, परचेज प्राइस पर देना है। 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। और कितना पेमेंट कर रहा है, 25% उसने पेमेंट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देंगे, सबसे पहली चीज जनरल एंट्री आपको मालूम है क्या बनेगा, क्या कंपनी क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो परचेज, यहाँ पर हम जनरल नहीं लिख रहे हैं, आप लोग को मालूम है पूरा फॉर्मेट कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट सेम स्टेट है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू पैसा भी हमारे पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट, और दूसरा हमको डिस्काउंट भी मिल रहा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तीसरा पूरा पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया है, हम लोगों ने पेमेंट क्या किया, सिर्फ 25%। इसका मतलब और भी पेमेंट करना बाकी होगा। वो है कौन, नानक ब्रदर्स हैं। तो नानक ब्रदर्स, अब अमाउंट कितना लिखा था ये नहीं मालूम है, तो मैं इसका वर्किंग नोट यही बना दे रहा हूँ। तो वर्किंग नोट देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ परचेस्ड गुड्स, कितने का खरीदा हम लोगों ने, 4 लाख का, ठीक है। फॉर लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 4 लाख का 10% कितना आएगा, 40,000। यानी 4 लाख वाला सामान हमको कितने का मिल गया, 3,60,000 रुपये। यही आपका है परचेज प्राइस, ठीक है, यही है परचेज प्राइस। लेकिन इस पे नहीं मिलेगा डिस्काउंट। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पेमेंट किया ही नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ पेमेंट कितना किया है, 25% ही पेमेंट किया है। इसको याद रखिए, कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ 25% पेमेंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए कैश ट्रांजेक्शन की बात करें, कैश ट्रांजेक्शंस की अगर बात करें, पेमेंट कितना कर रहे हैं, 25%। तो 25% ऑफ 3,60,000, 3,60,000 का 25% कितना आएगा, 90,000, ठीक है। यानी पेमेंट हम लोगों ने इतना किया, खरीदे कितना का है, 3,60,000 का, ये परचेज प्राइस। तो परचेज वाला अमाउंट 3,60,000, तो 3,60,000 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। पेमेंट कितना कर रहे हैं, 25%, 25% मतलब 90,000। 90,000 का उसने दिया है हमको कितना, सिर्फ 3% डिस्काउंट। वो 3% डिस्काउंट यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 3% कैश डिस्काउंट। 3% कैश डिस्काउंट अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 2,700 रुपये, 0,378। ये हमारे पास से कैश गया है, लेकिन ये किसने किया है, क्यों, क्योंकि अभी GST का रोल तो बचा हुआ है। यानी GST 2 बार कैलकुलेट होगा, एक जो कैश में जा रहा है उस पर, दूसरा जो उधार है उस पर अलग से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हम निकाल रहे हैं ये कैश ट्रांजैक्शन का निकाल रहे हैं। अब ये 87,300 तो सिर्फ कॉस्ट दे रहे हैं ना। अब इसके बाद हम क्या देंगे, भाई उसने 87,300 मैंने सामान का दाम दिया, ये कॉस्ट है। लेकिन इसमें फिर वो क्या कहेगा, भाई GST तो आपको पे करना पड़ेगा। CGST एट द रेट ऑफ आई थिंक 9% है, ठीक है, 9%। तो 9% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 9%। SGST एट द रेट ऑफ 9%, तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 टू कैरी, 9 7 जा 63, 65 का 5 6 कैरी, 9 8 जा 72, 78। तो यहाँ पर भी 7 8 5 7
कितना हो गया 4 10 11 कैरी 1 8 16 24 कैरी टू इतना आया, यानी हमारे पास से पेमेंट गया कितना 103014, ये हम लोगों ने पे किया है। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला है हम लोग को, ये हम लोग को डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट हम तो आराम से लिख सकते हैं ना, डिस्काउंट कितना लिख सकते हैं 2700 रुपीज डिस्काउंट मिला है, ये 2700 प्लस पैसा गया कितना है 1,03,014 रुपीज, ये पैसा हमारे पास से गया है। ठीक है, और जब ये पैसा गया है 2700, ये पैसा हमारे पास से गया है, लेकिन अभी भी हमको ये निकालना है कि कितना पेमेंट अभी भी नानक ब्रदर्स को करना है। ये तो आपका कैश ट्रांजैक्शन हुआ ना, अभी हमें क्या निकालना है, हमें आपको निकालना है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करें तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वर्किंग नोट, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी है। अब हम निकालने क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करें तो 25% तो पेमेंट हो गया, लेकिन अभी भी कितना पेमेंट करना बाकी है 3,60,000 का 75% करना बाकी है। तो 75% ऑफ 3,60,000, 3,60,000 का कितना आएगा 2,70,000। अभी ये 2,70,000 बाकी है, ये 2,70,000 पे जीएसटी भी हमें देना होगा, तो ऐड CGST at the rate of 9%, SGST at the rate of 9%। तो 0 0 9 7 जा 63, 3 6 कैरी 9 2 जा 18, 18 2 20 20 4 24, 24,300। ठीक है, 24,300 हम CGST पे करेंगे और 24,300 हम क्या पे करेंगे SGST पे करेंगे। टोटल हम कितना पे करेंगे 600, 8 7 2 9 2 11 कैरी 1 3, यानी अभी भी ये पेमेंट करना बाकी है। बस हमें आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यानी हम लोगों ने 4 लाख का माल 3,60,000 में खरीदा, 3,60,000 में से क्वेश्चन में क्या बोला था कि परचेज प्राइस पर देना है क्या 3% कैश डिस्काउंट। तो 3% कैश डिस्काउंट भाई जो हम पेमेंट करेंगे उसी पे दिया जाएगा। ये तो भाई हमने परचेज प्राइस है 3,60,000 हमने खरीदा था, इसमें से हमने 25% पेमेंट किया यानी 90,000। तो 90,000 उसको हम देने लगे तो वो हमको 3% क्या दे दिया कैश डिस्काउंट दिया, जो कि कंपनी के लिए फायदा हुआ, 2700 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। लेकिन 2700 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ तो इतना पेमेंट तो हमारे पास से जा ही रहा है, लेकिन जब इतना पेमेंट जाने लगा तो उसने क्या है भाई जीएसटी तो दो। तो जीएसटी हमने जब कैलकुलेट किया तो पूरा 1,03,000 14,000 रुपये हमारे पास से गया, लेकिन अभी भी कितना देना बाकी है 3,18,600 अभी भी देना बाकी है। अब आता है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की बात करें। अब इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करें 7,857 प्लस और वहां पर कितना है 24,300, यानी इसका सीजीएसटी एसजीएसटी और इसका सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ऐड होकर इसमें लिखाएगा, क्योंकि कैश में अलग आया है और उसमें अलग आया है। अगर इनको हम प्लस कर दें तो कितना होगा 7,5,1,18,1 कैरी 1, तो 4 7 11 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 3,2,157 ये पूरा जीएसटी गया। ठीक है 32,157 रुपीज, यही चीज सेम इसमें भी रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट, और अभी भी सेकंड पॉइंट करना बाकी है। सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने परचेज किया है लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या किया है सेल किया है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट का मैं वर्किंग नोट बना दे रहा हूँ। ठीक है, अभी खाली वर्किंग नोट बना रहा हूँ। सेकंड पॉइंट का वर्किंग नोट अगर आप देखिए तो क्या होगा, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का खरीदा है बेचा हम लोगों ने, देखो सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक।
ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमने जब कुमार एंड सन को बेचा 2 लाख का माल 20% का ट्रेड डिस्काउंट में बेचा, यानी लिस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 2 लाख थी, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। तो 20% कितना आएगा 40,000, यानी 2 लाख वाला माल हमने बेचा है 1,60,000 का, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट देना है, तो इस अगर पूरा पेमेंट किया होगा तो इस पे पूरा देंगे, लेकिन हमें देखना पेमेंट कर कितना रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट, लेकिन उसने पेमेंट से क्या है 60% ही पेमेंट किया है। तो सबसे पहले आपको मालूम है क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन की बात करें तो कितना दे रहा है 60% दे रहा है, 60% ऑफ 1,60,000, 60% ऑफ 1,60,000, 16 से एग्जाम 96, यानी उसने पेमेंट किया है 96,000। 96,000 में से लेस क्या कह रहा था कि सेल प्राइस में डिस्काउंट देना है ना, तो सेल प्राइस आपका यही हो गया, तो कितना 5%, 5% अगर हम निकालें तो 4,800 आएगा। ठीक है 219, यानी 96,000 के बजाय हमारा कॉस्ट कितना पड़ गया 91,200 पड़ा। लेकिन 91,200 भी नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे अभी हमें क्या लेना बाकी है, अभी भी उससे लेना बाकी है CGST और SGST लेना बाकी है। ठीक है, CGST SGST कितने परसेंट 9% से ये सेम 5%। अब CGST SGST की बात करें तो ऐड CGST एट द रेट ऑफ 9%, SGST एट द रेट ऑफ 9%। 9% अगर कैलकुलेट करें तो 9 2 18 कैरी 1, 9 में 9 10 का 0 कैरी 1, 9 में 9 9 9 81 82, तो ये भी सेम आएगा। ठीक है सेम आएगा 8 8 16 6 8 8 16 17 का 7 कैरी 1 10, यानी कैश हमारे पास इतना आया, ये कैश आ रहा है। लेकिन अभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन बचा है, कितना पैसा हमको नहीं मिला है, सिर्फ 60% उसने दिया है, अभी भी 40% लेना बाकी है, तो 40% निकालते हैं। अब क्या लिखते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करें तो 40% ऑफ 1,60,000, तो 1,60,000 का कितना आएगा 64,000। 64,000 यहाँ पर तो डिस्काउंट देंगे नहीं क्योंकि हमारा उधार है, तो क्या होगा डायरेक्ट GST ऐड कर देंगे, CGST एट द रेट ऑफ 9%, SGST एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है 9% के हिसाब से अगर देखें तो 10 9 4 36 6 3 कैरी 9 6 54 57, तो यहाँ पर भी 57 0 6 6 12 का 2 कैरी 1 14 एंड 15 का 5 कैरी 1 15 का 5 कैरी 1 75,500 जो 20 ही ये ऑन क्रेडिट है, ये पैसा अभी भी लेना बाकी है। और यहाँ पर ये क्या था ये ऑन कैश था। ठीक ये था आपका पॉइंट नंबर 2 का वर्किंग नोट, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 का वर्किंग नोट। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आएगा 5 पॉइंट, क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तो ये करने के बाद तो हम 2 का एंट्री पास करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहली हमने माल बेचा है तो हमारे पास पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा अभी नहीं रहा है क्योंकि अभी और पैसा लेना बाकी है। किसे लेना बाकी है, कौन था वो थे आपके कुमार एंड सन्स, पूरा पैसा इन्होंने दिया ही नहीं था, कुमार एंड सन्स पूरा पैसा नहीं दिया क्योंकि सिर्फ 60% दिया है और हमने उनको डिस्काउंट भी दिया था, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है नुकसान है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है कंपनी ने क्या किया है सेल किया है तो सेल्स अकाउंट प्लस तो आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट, क्योंकि सेम स्टेट है। कंपनी में पैसा आया कितना, कंपनी में पैसा ये आ रहा है, ठीक है ये आ रहा है, कंपनी में पैसा ये आ रहा है 1,07,616 आया। हमने कुमार एंड सन से लेना कितना भी 75,520 अभी भी लेना बाकी है। ठीक है और डिस्काउंट हम लोगों ने कितना दिया, उसको डिस्काउंट दिया है 4,800, तो 4,800 ये हमारा डिस्काउंट हो गया। अब
सेल प्राइस कितना था, सेल प्राइस जो था वो था 1,60,000, तो यहाँ आएगा 1,60,000। अब बात है इसकी CGST में कितना लिखेंगे। देखिए CGST में क्या लिखाएगा, एक तो आपका CGST यहाँ है 8208 प्लस एक CGST यहाँ है 5760, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 फिर 06 6 फिर 27 9 58 13, तो दोनों में यही आएगा 13968। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। इसका जो वर्किंग नोट है वो यहाँ से है, ये वाला नीचे वाला वर्किंग नोट किसका है, पॉइंट नंबर सेकंड का, ये तो पहले वाले का वर्किंग नोट है। तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो था, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड में देखिए क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें किससे पैसा मिला, गोपी चंद से 38,000 मिल गया है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद मिला है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 38,000 में से 5% कैश डिस्काउंट करेंगे, नहीं, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि 5% ने डिस्काउंट माइनस कर दिया है और 38,000 कंपनी के पास आ गया है, लेकिन कितना माइनस हुआ ये हमको मालूम नहीं। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले ये तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो ये एंट्री बना ही लेते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी ने दिया क्या है, कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कौन है, गोपी चांद है, ठीक है, गोपी चांद या फिर गोपी चंद जो भी। कितना आया है, 38,000 कंपनी में पैसा आया है, ठीक है, 38,000 आ गया। इसका अगर हम देखें भाई क्यों वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है ना डिस्काउंट, तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो 38,000 में से ये देखो वर्किंग नोट यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं, 38,000 इंटू 5/95 करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डिडक्टेड हो चुका है। इसको याद रखिएगा, अगर ऐड हो गया होता तो 5/105 होता, लेकिन क्या है आफ्टर चार्जिंग आफ्टर डिडक्टिंग हो गया है और माइनस होने के बाद 38,000 आया, तो हमको ये देखना कि कितना डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट ये हो गया 5 × 5 5 19 जा 19 2 जा, यानी 2,000 क्या दिया है कंपनी ने, डिस्काउंट दिया। इसका मतलब फिर लेना कितना था, टोटल 40,000 रुपीज लेना था। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, 38,000 इंटू 100/95, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। 95 से 4 टाइम में ये कट जाएगा, ठीक है, तो 4 टाइम ये कटा तो 40,000 आ गया। 100/95 करोगे तो ये आपको एक्चुअल अमाउंट बताएगा कितना लेना था, और अगर ऐसे करोगे 5/95 तो ये आपको चेंजेस अमाउंट बताएगा कि कितना माइनस होकर आया है। तो दोनों तरीका आपके हाथ में है, अगर जो आपके लिए इजी पड़े वो आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, पे 20,000 फॉर रेंट बाई चेक। ये सब तो आपको पता ही है, रेंट हम पे कर रहे हैं तो रेंट पे करेंगे, हमारे पास से पैसा जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कैसे पे कर रहे हो, बैंक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं हम लोग, आई थिंक 20,000 था क्या, तो 20,000 था ना, तो 20,000 ये गया जो एक्चुअल अमाउंट है, प्लस 9 × 18 CGST SGST, टोटल मिला के कितना जा रहा है, 23,600 रुपये, ठीक है, 23,600 रुपये। ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इजी, आप लोग को अच्छे से आता ही होगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, पेड 50,000 फॉर सैलरीज बाई चेक, यानी सैलरी वगैरह जब पे किया जाता है, वेजेस वगैरह जब पे किया जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जब आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आता है ना, तो या फिर किसी को गिफ्ट देना होता है, तो ऐसे केस में GST वगैरह चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल जनरल एंट्री पास हो जाएगा। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या पास होगा कि सैलरी अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, कैसे पे कर रहा है, चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। कितना था सैलरी इनका, सैलरी इनका जो था वो था 50,000 रुपीज, तो 50,000 लिख दिया हम लोगों ने, ये हो गया पॉइंट नंबर 5। नाउ पॉइंट नंबर 6
गुड्स वॉट 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब देखो 10,000 का जो सामान है वो हमने फ्री सैंपल के तौर पर यानी एडवर्टाइज के तौर में बांट दिया है। भाई जाके हम बिजनेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में बुक वाले आते होंगे ना, बुक सेलर वाले आते होंगे, तो कुछ ना कुछ वो एज सैंपल दे के जाते होंगे। तो सैंपल दे के जो जा रहे हैं वो क्या है, फ्री सैंपल एज दे के जाए, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल का, अपने बुक का, अपने पब्लिकेशन का एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो जब भाई कभी ना कभी खरीदे होंगे, तो इसका अगर एंट्री हम बनाएं तो इसका एंट्री क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा सामान दिया है, गुड्स, यानी कभी तो हम लोगों ने खरीदा होगा, तो जब खरीदे होंगे तो परचेज को डेबिट किए होंगे। अब वही सामान हम एडवर्टाइज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब उसको क्या कर देंगे, टू परचेज अकाउंट। और जब परचेज खरीदे होंगे तो परचेज साथ क्या डेबिट हुआ होगा, जीएसटी में इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट हुआ होगा। तो यहाँ पर जब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनके साथ कौन क्रेडिट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी क्रेडिट होगा। कितने का सामान था जो हम लोगों ने दिया है, 10,000 रुपए का, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं 10,000। ठीक है, और 9% डिस्काउंट अगर 10,000 पे निकालेंगे तो 900 टोटल आया कितना, 11,800। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7 अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेट्स, यानी जब भी किसी से पैसा लेना हो और पैसा डूब जाए, और जब पैसा डूब जाता है तो ऐसे केस में उस पर हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं होता है। एक सिंपल सा नॉर्मल एंट्री पास कर दोगे, वो क्या पास करोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। ठीक है, कितना, 5,000। ठीक है, ये तो आप लोग को एंट्री अच्छे से आता होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है कि सोल्ड फर्नीचर, हाउसहोल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। ये हम लोग क्वेश्चन जनरल में किए थे। यानी क्या कर रहा है कि कंपनी ने हाउसहोल्ड यानी घर का फर्नीचर बेच दिया, और जब जो पैसा मिला उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया। याद रखिएगा, घर का फर्नीचर बेच रहा है तो आपको अगर तो ड्राइंग अकाउंट आना चाहिए था। बात तो सही है, आपकी ड्राइंग अकाउंट आना चाहिए था, लेकिन हम लोग ड्राइंग अकाउंट नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट तो तब होता है जब पर्सनल यूज के लिए होता है ना, कंपनी का फर्नीचर होता है तो फर्नीचर हम क्रिएट करते हैं। फर्नीचर भी नहीं जा रहा, हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा है, गृहस्थी वाला घर का फर्नीचर उसने बेच दिया। होने के बाद वही 15,000 कहाँ लगा दिया, बिजनेस के अंदर लगा दिया। तो बिजनेस के अंदर लगाएगा तो यानी कम, आपको पहला पॉइंट याद होगा ना, कमेंस बिजनेस विथ कैश। तो 15,000 फर्नीचर 15,000 का बेचा, वही पैसा कहाँ लगा दिया, बिजनेस के अंदर लगाया। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश अकाउंट आया, डेबिट। कैश अकाउंट के साथ साथ कंपनी में बढ़ क्या रहा है, उसने पैसा लगाया ना, तो कंपनी में क्या बढ़ा, कैपिटल बढ़ गया। टू कैपिटल अकाउंट, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो एडिशनल कैपिटल वो लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 15,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, टोटल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल दोनों हमारा मैच होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको माइंड में रखिएगा, 5/95 से भी कर सकते हैं, 100/95 से भी कर सकते हैं। इस चैप्टर का टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है वो है क्वेश्चन नंबर 5। फिर अब इसको प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आता है तो फिर से आप कमेंट करिएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो भी पॉइंट में डाउट हो, आप कमेंट करिएगा, उसको फिर से समझाया जाएगा।